वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सचिवालय से संबंधित जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये जीके एंड जीएस के क्वेश्चन होंगे जो हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे हमने स्टार्ट करी है। ठीक है, तो पेपर थर्ड में आता है, आपको पता होगा। तो झारखंड सीजीएल में दोस्तों सिलेक्शन के लिए 50 में आउट ऑफ 50 दोस्तों 40 स्कोर करना आपके लिए बहुत मस्ट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेशंस रहने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग दोस्तों कुछ सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं झारखंड सीजीएल के बारे में। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि पेपर थर्ड में आते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये दोस्तों पेपर थर्ड में आते हैं, ये सबको पता है। ओके दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो है सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है दोस्तों, है ना, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं और 2 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस बीच में दोस्तों आपको जो है वो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है दोस्तों वो 30 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्वेश्चन दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि जनरल मैथमेटिक्स सामान्य ज्ञान गणित के जो प्रश्न है दोस्तों वो भी 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और रीजनिंग की बात करें, मानसिक क्षमता जांच की, तो 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। और झारखंड राज्य से संबंधित, तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि झारखंड राज्य से संबंधित झारखंड जीके जो है दोस्तों वो 40 क्वेश्चंस आपके पूछने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी बड़े नंबर है, यहाँ से क्वेश्चंस दोस्तों आप ज़्यादा गेन कर सकते हो। ठीक है, नंबर ज़्यादा यहाँ से गेन कर सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों कि जो है झारखंड राज्य से संबंधित हमारे चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से कवर की जा रही है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियोस के प्लेस में जरूर विजिट करना। ठीक है, बात करते हैं कि जनरल नॉलेज और सामान्य ज्ञान, तो आज हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं दोस्तों वो 50 क्वेश्चंस के लिए हम लोग आज ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे। सीजीएल आपके लिए दोस्तों जो है मस्ट है। ठीक है, तो सीजीएल आपकी जो एग्जामिनेशन है वो जून से जुलाई के बीच में ले ली जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप प्रिपरेशंस कर रहे होगे। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चन है लेवल हैं यही रहने वाला है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए दोस्तों। ठीक है, तो हमारे वीडियोस के हमारे चैनल के प्लेस में जरूर विजिट करना। ठीक है, हमने वहाँ पे दोस्तों जेएसएससी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, बात करते हैं झारखंड जीके की ना, तो झारखंड जीके हमने बहुत सारे कवर किए हैं। जनरल साइंस के भी क्वेश्चन हमने बहुत सारे कवर किए हैं। ठीक है, बात करें तो जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है दोस्तों, जनरल मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है वो भी हमने कवर किया है। तो जेएसएससी एक्साइज से रिलेटेड हमने कवर किया है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है, आप बात करते हैं दोस्तों कि जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो, ठीक है, सीजीएल की तैयारी करते हो या एक्साइज की तैयारी करते हो, अगर दोस्तों साइंस के जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो 10th लेवल के रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्स में दोस्तों 10th लेवल का जो है क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। ठीक है, साइंस से रिलेटेड। ठीक है, दोस्तों 10th से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब एक ही रहते हैं। तो एग्जामिनर जो सेट करते हैं दोस्तों, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेटर जो वो सेट करते हैं आपके क्वेश्चंस को, तो दोस्तों वही सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हिट क्वेश्चंस, ठीक है, हिट टॉपिक उस्मा टॉपिक से अगर आपकी क्वेश्चन सेट करनी होगी तो उसमें वही क्वेश्चंस रहेंगे, एक्साइज में भी वही सेट करेंगे और सीजीएल में भी वही क्वेश्चन सेट करेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों। तो जनरल साइंस और जीके क्वेश्चन सब कॉमन रहते हैं, तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों सीजीएल के लिए है, सीजीएल का लेवल है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में लेवल यही रहने वाला है। ठीक है, तो जो नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो बात करते हैं सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूं कि हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, व्याख्या के साथ हम लोग जो है क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दैट मीन्स मतलब एक क्वेश्चन से और भी अधिक क्वेश्चन गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक सेशंस को जरूर देखना। तो बात करते हैं कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। तो ये सबको पता होगा दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के मुद्दे पर 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 में दोस्तों, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, तो सी ऑप्शंस विल बी राइट आंसर इस क्वेश्चन। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दोस्तों इसका जो मुद्दा था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया एक नमक एकाधिकार था। इसको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, बात करते हैं कि भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं। ठीक है, किसी भी जेएसएससी के एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जामिनेशन पूछा गया है या इंडिया किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ठीक है, तो सेकंड का भी दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत के 17 रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ था। इस रियासत को दोस्तों 1848 ईस्वी में, ठीक है, 1848 ईस्वी में, ओके, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। इस नीति का प्रतिपादक दोस्तों याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी आपको याद रखना है दोस्तों, तो इसका प्रतिपादक था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखते हो कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा रहने वाला है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है,
तो डी ऑप्शन देखते हो गुरु ग्रंथ साहिबा, ठीक है। तो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिबा है। इस ग्रंथ की रचना दोस्तों गुरु अर्जुन ने किया था, ठीक है। तो इस ग्रंथ की रचना दोस्तों गुरु अर्जुन ने किया था। इतनी सी बात ध्यान रखनी है और ये भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। आई होप कि आप सेशंस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे होगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दी थी, ठीक है। तो मियाँ की उपाधि किसको दिया था अकबर ने, आपको ये बताना, ठीक है। तो फोर्थ का आप ये ऑप्शन दो, राजा टोडरमल, ओके। तो अकबर ने राजा टोडरमल को दोस्तों मियाँ की उपाधि दी थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दोस्तों 1580 ईस्वी में, ठीक है, 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया हुआ था, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि जो है अकबर का दीवान था राजा टोडरमल, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि दोस्तों कि हमारा जो इंडिया का जो एक स्टेट है दोस्तों वो यूरोप का एक राष्ट्र है पोलैंड, उसके बराबर का है, ठीक है। उतने बराबर का है। तो ये तो रहने वाला दोस्तों महाराष्ट्र ही रहने वाला, ठीक है। ये तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो, बहुत बड़ा है दोस्तों। ये दोस्तों महाराष्ट्र ही ऐसा है जो यूरोप का एक राष्ट्र है पोलैंड, उसके बराबर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किनका उत्पादन जो है दोस्तों खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो रहने वाला है दोस्तों, सी ऑप्शन तक तो हो, ठीक है। सी ऑप्शन तक तो हो जौ और सरसों, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों कि जो है जौ और सरसों का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। जौ और सरसों का उत्पादन दोस्तों रबी के मौसम में किया जाता है, ठीक है। रबी के मौसम में किया जाता है। तो इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होगे। आप अगर नया स्टूडेंट हो तो आपको दोस्तों जो है शांति से जो सेशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए। और अगर पुराने स्टूडेंट हो दोस्तों तो आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा कि दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और ये आपके एग्जामिनेशन लेवल का है, ठीक है। तो ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। बात करते हैं राजस्थान के केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले डैश के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। तो केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों पहले किस नाम से बुलाया जाता था। तो देखिए आपको याद रखना दोस्तों कि जो राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है, और राज्य में सबसे अधिक किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो गया, करेंसी, ठीक है, करेंसी हो गया, ठीक है, करेंसी हो गए, कैपिटल हो गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो आपके जो है जनरल नॉलेज है ना, जनरल नॉलेज के अलावा जनरल साइंस के अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं बता दूं कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर से ही रहते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और तो ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये सी ऑप्शन तो हो, ठीक है। सेवंथ आप देखते हो कि राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से पहले जाना जाता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज प्रोडक्शन करता है। मैंगनीज पैदा करने वाला जो है हमारे भारत में दोस्तों कौन सा स्टेट ऐसा रहने वाला, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन तो उड़ीसा रहने वाला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, कि उड़ीसा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ये बात करते हैं क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी दोस्तों नासाउ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बहामास की जो राजधानी है दोस्तों वो नासाउ है, ठीक है। तो करेंसी और कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ओके दोस्तों। इसकी कैपिटल पूछ सकते हैं, सॉरी करेंसी पूछ सकते हैं कि बहामास की करेंसी क्या होती है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों डॉलर ही रहती है, ठीक है। तो डॉलर आपको करेंसी याद रखना है बहामास की, ठीक है। और नासाउ दोस्तों इसका कैपिटल है। तो कैपिटल करेंसी से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए बात करते हैं कि इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन रहने वाले, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जो है इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं, ज़्यादा वेटेज होते हैं, 5-6 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, हमने सारे सिलेबस के अनुसार सारे क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों फर्स्ट बोलते हो 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों आपको याद रखना है कि इस प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना दोस्तों संविधान की कुंजी को कहा जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रिम्बल दोस्तों ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ की कहलाता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है अनुच्छेद 32, तो आर्टिकल 32 आपको याद रखना है, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे बस इतना ही बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। ठीक है, तो वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं कि बी ऑप्शन तो ठीक है अशोक मेहता। ठीक है, तो वर्ष 1977 में दोस्तों अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्ति की गई थी। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। तो अभी दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों समाप्त हो गया है। ठीक है, समाप्त हो गया है। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन पहले चलती थी। ठीक है, जो 5 वर्षों का होता था, लेकिन अभी जो है खत्म कर दी गई। तो आपको बताना गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का दोस्तों ये लक्ष्य था, टारगेट था। ठीक है, तो टारगेट लक्ष्य यही सब पूछे जाते थे। ठीक है, तो बात करते हैं बी ऑप्शन देखो 5वीं। ठीक है, तो अभी भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों। इसे क्वेश्चन एक या 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन जो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट था, लक्ष्य था। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, इस योजना में दोस्तों पहली बार गरीबी एवं बेरोजगार पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं कि इनमें से कौन सी भारत के विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। आवश्यक शर्त नहीं रहने वाला है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों। ठीक है, तो इसी ऑप्शन तो हो जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि से आपको पता है दोस्तों कि डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, बस इतना ही। बात करते हैं कि तो रियल एस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि जो सेक्टर है हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को मेजर किया जाता है तो 3 सेक्टर होती है। ठीक है, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और दोस्तों टर्सरी सेक्टर होता है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग दोस्तों जो है नेचर से हम लोग दोस्तों इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर होता है। हम लोग रिसेशंस करते हैं। ठीक है, रिसेशंस करते हैं जो फैक्ट्री में प्रोडक्शंस की काम करते हैं, सेकेंडरी होता है। टर्सरी जो दोस्तों आप यूज़ करते हो, जैसे कि प्रोडक्शंस करके मैन्युफैक्चरिंग करके कहीं सेल करते हो, दोस्तों ये टर्सरी सेक्टर होता है। ठीक है, तो रियल एस्टेट किस क्षेत्र में के अंतर्गत आता है आपको ये बताना है। तो बी ऑप्शन तो हो तृतीयक सेक्टर। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में आता है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है, रियल एस्टेट। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब कि इन्वेस्ट करके यूज़ करना दोस्तों, ये जो है टर्सरी सेक्टर में आता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष वीएस नायपाल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ था। ठीक है, तो प्राइजेस नोबेल प्राइज से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, खेल खिलाड़ी से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि 16 का आप ये सी ऑप्शन तो हो। ठीक है, 2001। ठीक है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, तो 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करते हैं निम्न में से जो तो किस वर्ष ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो आपको ओलंपिक खेलों का जो टीवी पे प्रसारण हुआ था दोस्तों, वो सबसे पहला वो कब हुआ था आपको ये बताना। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो 1960। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि याद रखना है कि दोस्तों कि वर्ष 1960 में ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इस प्रसारण गेम में ओलंपिक खेलों से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बात करते हैं कि दंडी नाप निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दंडी नाप के बारे में बताना है, लोक नृत्य कौन से स्टेट का रहने वाला है। तो बात करते हैं ये ऑप्शन तो हो जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि दंडी नाप लोक नृत्य दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, तो 19 क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अफगान चर्च स्थित है। तो अफगान चर्च के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य में अफगान चर्च स्थित है। बात करते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस की तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों बताना है आपको वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है। तो 20 का आप ये दोस्तों हो बी ऑप्शन। ठीक है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों इसमें जो तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को जो है दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने सर्वप्रथम इंग्लिश चैनल को पार किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके लिए बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो 21 का आप ये डी ऑप्शन तो हो। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला आरती शाह थी। ठीक है, आरती शाह थी। ठीक है, यहाँ पे नाम इनका मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है आरती शाह सबसे पहली भारतीय महिला थी जो सर्वप्रथम इंग्लिश चैनल को पार करने वाली थी। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की, तो अमर घोष पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो आप ये 22 का आप ये बी ऑप्शन हो। ठीक है, बी ऑप्शन देख सकते हो, अमर सिंह। ठीक है, तो अमर घोष पुस्तक के लेखक दोस्तों अमर सिंह है। आपको याद रखना है। राज्य फसल सहायता योजना किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, राज्य फसल सहायता योजना किस राज्य से संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये ऑप्शन तो हो बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो राज्य फसल सहायता योजना दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय शहर में सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो 24 का आप इसी ऑप्शन तो हो पुणे में। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे हमने करंट अफेयर्स को नहीं किया हुआ एड ऑन, ठीक है। तो करंट अफेयर्स दोस्तों आपके याद रखना दोस्तों कि अभी जो है लेटेस्ट पैटर्न पे हमने लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे अभी मैं प्रैक्टिस सेशन से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, आपके जो है ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि किस देश ने वर्ष 2022 तक स्ट्रीट लाइट का स्थान लाने के लिए 3 चंद्रमा प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है, ठीक है। तो 25 का आप ये दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है, चीन, तो चाइना है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, तो किसका नामकरण अटल 1 और अटल 2 किया गया है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, पश्चिम घाट के 2 संरक्षित क्षेत्रों का, ठीक है। अब बात करते हैं धर्म गार्जियन 2018 किन दो देशों के बीच के प्रथम सैन्य अभ्यास था। दोस्तों ये 2018 का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस समय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, ठीक है। तो ये अभ्यास एक्सरसाइज के बारे में पूछते हैं, एक्सरसाइज पूछते हैं, ठीक है, नियम के बारे में पूछते हैं और प्रक्षेपित जो होता है दोस्तों, ये सब के बारे में पूछ जाते हैं। करंट अफेयर्स रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारत जापान, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बात करते हैं 28 क्वेश्चन की, ठीक है। तो योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्न में से कौन देता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति जो है दोस्तों कौन देता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो हो राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी। बात करते हैं कि सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो 29 का आप सी ऑप्शन तो हो असीम दास गुप्ता। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूछ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये 2018 का करंट अफेयर्स है, दिस इज द नोट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। बात करते हैं कि क्वेश्चंस की, तो अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों सारे के सारे ये आपकी एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके रिलेटेड ही आपके एग्जाम पैटर्न बेस्ड पे ही क्वेश्चंस हमने तैयार किया हुआ है। तो ये दोस्तों सीजीएल के लिए ही है। तो ये ना केवल सीजीएल के दोस्तों, जैसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो जनरल साइंस इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला, ठीक है। बात करते हैं कि आलू टमाटर था बैंगन किस प्रजाति के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो हो सोलेनम, ठीक है। तो आलू टमाटर बैंगन तीनों प्रजाति दोस्तों सोलोनेसी कुल के सदस्य हैं, जो सोलोनेम की प्रजातियां हैं, ठीक है। तो इसमें बात करें, देखिए बात करते हैं बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये भी कौन सा पूछा गया है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन तो हो, बी ऑप्शन 48 घंटे के अंदर दी जाती है, सबको पता है। गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, तो इसका अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 33 का 33 का सी ऑप्शन तो हो मेटाफेज, ठीक है। तो कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में से एक मेटाफेज में गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं 34 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो विहीन पादप क्या है, ठीक है, जड़ विहीन पादप क्या होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जगह हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो हो अदरक का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है। बात करते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी रहने वाली, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र बनाती है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं कि इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों के हाथ पैरों में हड्डियां मुड़ जाती है। तो 36 का भी ए ऑप्शन तो हो विटामिन ए की कमी से दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। तो पाचन में प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो 37 का आप ए ऑप्शन तो हो वसीय अम्ल में, ठीक है। तो याद रखना कि पाचन प्रक्रिया में 3 मुख्य खाद्य अवयवों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं श्वसन क्या है दोस्तों, ठीक है। तो 38 का ए ऑप्शन तो हो ऑक्सीकरण क्रिया, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, श्वसन रेस्पिरेशंस जो होते हैं दोस्तों, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया, ठीक है। बात करते हैं कि मनुष्य के लाल रक्त कोशिका के जीवन चक्र कितनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो 120 डेज, ठीक है। तो 120 दिन आपको याद रखना है। मानव के लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन दोस्तों 120 दिनों का होता है, ठीक है। RBC रेड ब्लड सेल, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों की नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है दोस्तों की वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो 40 का आप सी तो हो नेफ्रॉन, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र वृक्क की संरचनात्मक एक कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। बात करते हैं निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा हो जाती है। तो ये दोस्तों 41 का सी ऑप्शन, तो आपको पता है भाप जो है दोस्तों, आपको याद रखना है कि दोस्तों भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप में अधिक उष्मावाष्पन की गुप्त उष्मा की रूप में होती है, ठीक है। लेटेंट हीट बोलते हैं इसको, ठीक है, लेटेंट हीट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं इसको 42 क्वेश्चन की, ठीक है। तो किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो 42 का आप सी ऑप्शन तो हो, ठीक है, 373 केल्विन, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं 373 केल्विन पे। बात करते हैं किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो 43 का आप ये बी ऑप्शन तो हो, ठीक है, ठीक है। ऑसिलोस्कोप, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, कि ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को तरंग के रूप में प्रदर्शित करता है, ओके।
चलिए बात करते हैं 44 क्वेश्चंस की, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। बात करते हैं किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें क्या होती है। ठीक है, तो क्यों प्रतीत होती है नीला रंग जो है हमें क्यों प्रतीत होती है, आपको सिंपल सी ये बतानी है। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि 44 का आप ये डी ऑप्शन तो हो। ठीक है, परकिरणन हो जाती है, इस कारण से तो समुद्र का जो रंग है नीला प्रतीत हमें होता है। ठीक है, बात करते हैं कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि किस चीज़ से नहीं गुजर सकती है, तो ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो हो निर्वात से। ठीक है, निर्वात से। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि तरंगों के संरक्षण के लिए दोस्तों किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए ध्वनि तरंग के निर्वात से नहीं गुजर सकती। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 46 का ए ऑप्शन तो हो। ठीक है, कोलतार। ठीक है, तो अब क्या रखना है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत दोस्तों कोलतार रहने वाला है। ये ऑप्शंस विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। बात करते हैं 47 क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चंस तो हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं किस अंतरिक्ष यान ने मानव को पहली बार चांद पर पहुंचाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 47 का आप ये दोस्तों ए ऑप्शंस। ठीक है, तो अपोलो याद रखना है दोस्तों। ठीक है, कि अपोलो अंतरिक्ष यान ने मानव को पहली बार चांद पर पहुंचाया था। यह अंतरिक्ष यान दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को 20 जुलाई 1969 को दोस्तों चांद पर पहुंचाया था। 20 जुलाई 1969 को दोस्तों चांद पर पहुंचाया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या बताना है, मास नंबर बताना है। ठीक है, तो इसका योग क्या रहने वाला है। ठीक है, तो 48 का डी ऑप्शन तो हो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। डी ऑप्शन तो हो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है, तो संक्रमण धातु बताना है, नहीं है रहने वाला, तो डी ऑप्शन तो हो दोस्तों कि रेडियम एक संक्रमण धातु नहीं है। ठीक है, रेडियम। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। बात करते हैं कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन। देखिए मानव की जो रूबी कहते हैं जिसको, और नीलम किसके ऑक्साइड है दोस्तों, किसके ऑक्साइड है और है दोस्तों किसके, आपको ये बताना। ठीक है, ऑक्साइड किसके रहने वाले हैं, तो 50 का आप ये डी ऑप्शन तो हो एल्युमिनियम का। ठीक है, तो मानिक जिसको रूबी बोलते हैं सो, और नीलम एल्युमिनियम के ऑक्साइड रहने वाले हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है, सो आई होप कि दोस्तों आपने बहुत कुछ यहाँ से गेन करने की कोशिश करी होगी। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि जो है हमारे यहाँ पे जो है सारे सिलेबस को टॉपिक वाइज क्लियर की जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस ज़बरदस्त तरीके से चला जाते हैं, तो जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी सिलेबस होते हैं दोस्तों उसको कवर की जाती है। ठीक है, तो सीजीएल की तैयारी करते हो, एक साइज की तैयारी करते हो, डजंट डिपेंड दोस्तों, आपकी जो है सिलेबस पूरी की जाती है। जेएसएससी ऑल ओवर जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं और हो रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे तैयारी की जाती है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि जो सीजीएल के लिए दोस्तों, सीजीएल के लिए झारखंड जी के नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, तो मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।